अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान शासक हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में अत्यंत क्रूर था। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 वर्ष गृह युद्ध रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। कहा जाता है अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की, पर इतिहासकार इसे किंवदंती कहते हैं, मतलब कई सुनी बातें। पर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सिंघली या वर्तमान श्रीलंका में रचित कुछ किताबें जैसे दीपवंश, महावंश में 99 भाइयों की हत्या का उल्लेख मिलता है। अशोक के राजा बनने के बाद 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला युद्ध था। इस युद्ध में सर्वाधिक नरसंहार हुआ। हजारों लाखों लोग की भीड़ एक दूसरे के खून को प्यासी थी। कौन किसे मार रहा था कोई नहीं जानता। बस एक राज्य के विस्तार के लिए इस युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हुई और कई लाखों लोगों को बंदी बनाया गया। युद्ध के उपरांत जब अशोक रणक्षेत्र के भ्रमण के लिए गए तो देखा कि महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया था। लाखों की संख्या में मृत शरीर युद्ध मैदान में पड़े हुए थे। जहां तक अशोक की नजरें जा रही थी वहां बस मृत शरीर ही दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर अशोक का मन दुख से भर गया और अशोक ने भविष्य में कभी युद्ध न लड़ने का प्रण लिया। पर कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का मन अशांत हो गया। अब अशोक शांति की तलाश में था। ऐसे में अशोक के बड़े भाई सुसीम के पुत्र निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी और कलिंग युद्ध के ठीक 4 वर्ष बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। गुरु उपगुप्त ने अशोक को दीक्षा दी। फिर अशोक के समय ही पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ। मोगली पुत्र तिस को सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। अशोक ने इस सम्मेलन में 2 आदेश दिए। अशोक ने 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध संघ से निकाल दिया, क्योंकि ये बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म में फूट डाल रहे थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए देश विदेश में अपने दूत भेजे। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को दूत बनाकर श्रीलंका भेजा और साथ में बोध वृक्ष की एक शाखा भी दी, जिसे श्रीलंका के राजा मेघवर्म ने अपने राज्य में लगाया था। अशोक ने अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस प्रथम से ली, जो कि हकामनी साम्राज्य का था। अशोक अभिलेख लिखवाते समय भाषा का विशेष ध्यान देता था। अशोक को जिस क्षेत्र में अभिलेख लिखवाने होते थे वह वहीं की भाषा का प्रयोग करता था। मौर्य काल में अशोक द्वारा लगभग 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए गए। इस बात की जानकारी चीनी यात्री वैशांग की किताब से मिलती है। स्तूप एक मिट्टी का ढेर होता था जिस पर कुछ बातें लिखी जाती थी। ये 84,000 बौद्ध स्तूप समय के साथ लगभग नष्ट हो गए, लेकिन आज भी बोध गया और सांची का स्तूप सुरक्षित है। मौर्य काल में ही कला के क्षेत्र में सर्वप्रथम पाषाण या पत्थर का प्रयोग देखने को मिला, जैसे अशोक का एकाश्म स्तंभ, मतलब एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया स्तंभ। एकाश्म स्तंभों में सर्वोत्तम सारनाथ स्तंभ है। भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है। इस स्तंभ के ऊपर 4 शेर बैठे हैं, जो कि शक्ति का प्रतीक है। इन 4 शेरों के ऊपर 24 तीलियों वाला धर्म चक्र है, जिसका मतलब ये दर्शाता है कि शक्ति से बड़ा धर्म होता है, या कहा जाए शक्ति पर विजय धर्म की ही होती है। खंभों के नीचे कोनों पर 4 पशु बैठे हैं, बाघ, वृषभ, हाथी, घोड़ा। इन स्तंभों को बनाने के लिए चुनार के लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया था। सम्राट अशोक को भारत के कई क्षेत्रों में मिले अभिलेखों में अलग अलग नाम दिया गया, जैसे मस्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य, पुराणों में अशोक वर्धन, जूनागढ़ और भब्रू अभिलेख में प्राप्त अशोक के लिए मगधीराज शब्द का प्रयोग किया गया। 273 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु के बाद अगला राजा कुणाल बना, अंतिम राजा बृहद्रथ बना और 184 ईसा पूर्व में मौर्य काल का पतन हो गया और बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। इतिहास में अशोक का नाम उसकी शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए हमेशा अमर रहेगा।